कहानी की शुरुआत में हम पिक्सी से ओलों को देखते हैं, जहां सारी फेरी एक साथ रहती है। सारी परियों के पास अलग अलग पावर्स थी, इसीलिए सभी परियां अपने पावर के हिसाब से पेन से ओलों में काम करती थीं। लेकिन अब क्योंकि जल्दी पर जड़ का मौसम आने वाला था, इसीलिए सारी फेरी मिलकर फलों और सब्जियों को पका रही थी और मौसम को बदलने में मदद कर रही थी, ताकि जल्दी से पतझड़ का मौसम आ सके। वहीं दूसरी तरफ हम टेस नाम के एक पीसी डस्ट के ऊपर को देखते हैं, जो फेरी गहरी की देखरेख में पेड़ से डस्ट कलेक्ट कर रहा था। पेड़ से डैश पीक से डस्ट ट्री से गिरने वाला एक ऐसा मैजिकल पदार्थ था जिसकी मदद से सारी फेरी आसमान में उड़ा करती थी। टेरेस टिंकरबेल फेरी का एक अच्छा दोस्त था, इसीलिए काम खत्म होते ही वह टिंकरबेल से मिलने के लिए निकल पड़ता है। फेरी गैरी को पता था कि टेनेट टिंकरबेल से मिलने जा रहा है, इसीलिए उसे जाने से नहीं रोकते हैं। अगले सीन में हम एक नदी किनारे टेंगर बेल को देखते हैं, जो काफी देर से एक नाव बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी वह नाव को पानी में चलने के काबिल नहीं बना पा रही थी, जिससे वो काफी दुखी थी। अब वहां टेरेस भी आ जाता है, जो देखता है कि टिंकर बेल काफी देर से एक नाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रही है। तो टिंकर बेल की मदद करने के लिए उसे अपने साथ लाया एक रबड़ बैंड देता है। टिंकर बेल या रबड़ बैंड को ताश के पत्ते के साथ नाव के पिछले हिस्से में फेस करके नाव को पानी में उतारती है, तो नाव काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जिससे टिंकर बेल बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद रबड़ बैंड की वजह से नाव की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे टिंकर बेल एक बॉक्स से टकराते हुए आगे बढ़ती है और उसकी नाव एक पेड़ से टकराकर टूट जाती है। नाव के टूटने से टिंकरबेल बहुत दुखी थी, लेकिन टेनेसी टिंकरबेल के पास यहां आता है और उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, तुमने कम से कम कोशिश तो की। टेरेंस और टिंकरबेल आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर केन फेरी की असिस्टेंट आ जाती है, जो टिंकरबेल को बताती है कि कोएन फेरी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। इन फेरी के स्टैंड की ऐसी बातें सुनकर टिंकरबेल डर जाती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले वह जिस बग से टकराई थी वह केविन फेरी का खास बग था, और टिंकरबेल को डर था कि कहीं उस बग ने केन से टिंकरबेल की शिकायत ना कर दी हो। टिंकर बेवजह की फेरी से मिलने के लिए उनके महल में पहुंचती है, तो वह देखती है कि वहां पर क्वीन फेरी के साथ पहले से फेरी मैरी और पतझड़ के मंत्री मौजूद थे, जो केन फेरी से किसी बारे में बात कर रहे थे। टिंकरबेल को लग रहा था कि जरूर केन फेरी के बग ने केन फेरी से उसकी शिकायत कर दी है, इसीलिए सजा देने के लिए केन फेरी ने टिंकरबेल को अपने पास बुलाया है। इन फेरी के सामने जाते हैं, टिंकरबेल से टकराने के लिए माफी मांगने लगती है, लेकिन केन फेरी उसे बताती है कि उसे सजा देने के लिए नहीं बुलाई है, बल्कि किसी और जरूरी काम के लिए बुलाई है। टिंकरबेल को बताया जाता है कि 8 साल बाद जड़ के मौसम में जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें इस्तेमाल होने वाले मोनेस्ट्री को हर साल अलग अलग फेरी बनाती है, और इस बार के मोनेस्ट्री को बनाने के लिए टिंकरबेल को चुना गया था। दरअसल हर साल पतझड़ के मौसम में फेरी लैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसमें एक ब्लू स्टोन को फेरी द्वारा बनाए गए स्टेक में फिट करके ब्लू मून के रोशनी में रखा जाता था, और जैसे नीले चांद की रोशनी ब्लू स्टोन के ऊपर पड़ती, उसमें से ब्लू पिक्सी डस्ट निकलता, जो फेरी लैंड में हरियाली बनाए रखने और इसे डस्ट ट्री के लिए बहुत जरूरी था। अब क्योंकि इस बार के ब्लू स्टोन सिटी को बनाने के लिए टिंकरबेल को चुना गया था, इसीलिए उसे सारे स्टोन स्टिक दिखाए जाते हैं जो आज से पहले बाकी फेरी ने बनाया था। टिंकरबेल को ब्लू स्टोन भी दिया जाता है और उसे संभाल कर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ब्लू स्टोन काफी ज्यादा नाजुक था। टिंकरबेल ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि स्टोन स्टिक बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए ब्लू स्टोन लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वापस अपने घर आने के बाद टिंकरबेल टेरेस को सारी बातें बता आती है कि किस प्रकार उसे इस बार के फेस्टिवल के लिए स्टोन स्टिक बनाने के लिए चुना गया है। स्टोन स्टिक बनाने के लिए टिंकरबेल को किसी और की भी जरूरत पड़ने वाली थी, जिस बैट से स्टोन स्टिक बनाने में टिंकरबेल की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह टेरेस काफी सारी चीजें लेकर टिंकरबेल के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर स्टोन स्टिक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो टिंकरबेल को टेरेंस के साथ काम करने में काफी अच्छा लग रहा था और वह टेरेस के साथ एंजॉय कर रही थी, लेकिन जल्दी और टेरेस की बकबक से ऊब जाती है और उसे स्टोन स्टिक बनाने के लिए कोई श्याम चीज लाने के लिए भेजती है कि सिर्फ 4 चीज को ढूंढते हुए टेरेस अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उनसे किसी शार्प चीज के बारे में पूछता है। टेरेस के दोस्त टेरेस को समुद्र के किनारे जाकर कोई श्याम चीज ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां पर अक्सर बाढ़ से चीजें बहकर आया करती थीं।
अब किसी तरह एकांतवास को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जिसे लेकर टिंकर बेल के घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि कंपास के एरो को किसी श्याम चीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। टिंकर बेल ने काफी मेहनत से ईस्टर्न सिटी का आधा हिस्सा बना लिया था, लेकिन जब टेनेट कंपास को लेकर टिंकर बेल के पास पहुंचता है तो टिंकर बेल कंपास को देखकर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि कंपास श्याम नहीं बिल्कुल राउंड शेप में था। इसके बाद टिंकर बेल वापस से स्टोन स्टिक बनाने के लिए जाने लगती है, लेकिन इस दौरान गलती से वह कंपास से टकरा जाती है, जिससे कंपास आकर एस्टोनिया के ऊपर गिर जाता है और स्टोन स्टिक पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि इसी दौरान डेनिस ने किसी तरह बिलीव स्टोन को नीचे गिरकर टूटने से बचा लिया था, लेकिन टिंकर बेल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और स्टोन स्टिक के टूटने में अपनी गलती होने के बावजूद भी वह टेरेंस पर गुस्सा होकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। टिंकर बेल की ऐसी बातें सुनकर टेस को बहुत बुरा लगता है और फिर कभी टिंकर बेल की मदद न करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। इस स्टोन स्टे के टूटने से टिंकर बेल काफी ज्यादा दुखी थी और गुस्से में थी, क्योंकि अब जल्दी ब्लू मून की रात भी आने वाली थी, जिससे बेल टिंकर बेल को किसी भी तरह स्टोन स्टे को बनाना था। अब टिंकर बेल गुस्से में कंपास पर पैर मारती है तो कंपास ओपन हो जाता है और कंपास का एक हिस्सा नीचे पड़े ब्लू स्टोन के ऊपर गिरता है, जिससे ब्लू स्टोन कई हिस्सों में टूट जाता है। वैल्यू स्टोन के टूटने से टिंकर बेल की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि नेवरलैंड में सिर्फ एक ब्लू स्टोन था जिसे टिंकर बेल ने तोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ डेनिस नदी के किनारे काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि टिंकर बेल ने अपनी गलती होने के बावजूद उसे स्टोन स्टिक टूटने का जिम्मेदार बताया था। अब सिल्वर मिस्ट फेरी टेरेस के पास आती है, जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि टेरेंस चिंता न करें, टिंकर बेल हमेशा से ऐसी है। अगले सीन में हम टिंकर बेल को देखते हैं, जो ब्लू स्टोन को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वह ब्लू स्टोन को जोड़ नहीं पा रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और टिंकर बेल के पास टेरेंस के फ्रेंड आ जाते हैं, जो टिंकर बेल को अपने साथ फेयरी टेल सुनने चलने के लिए कहते हैं। पहले तो टिंकर बेल उनके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन फिर फेयरी टेल सुनने जाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि वहां पर फेयरी मैरी से जाना चाहती थी कि उनके पास और भी ब्लू स्टोन है या नहीं। फेयरी मैरी के पास पहुंच गए। जब टिंकर बेल उनसे और ब्लू स्टोन होने के बारे में पूछती है तो फेयरी मैरी इससे साफ साफ इनकार कर देती है और टिंकर बेल को बताती है कि पिछले 100 सालों से हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लू स्टोन है, जिसे तुम्हें किसी भी तरह से सुरक्षित रखना है। टिंकर बेल फेयरी मेरे को नहीं बताती है कि उसे बिलीव स्टोन टूट गया है और बाकी फेयरी के साथ बैठकर फेयरी टेल सुनने लगती है। फेयरी टेल में एक फेयरी सारे फेयरी को बताती है कि किस प्रकार से हजारों साल पहले कोई समुद्री लुटेरों का एक समूह नेवरलैंड पर आ गया था। समुद्री लुटेरे नेवरलैंड खजाने की तलाश में आए थे और उन्होंने किसी तरह उस फेयरी को पकड़ लिया जिससे खजाने के बारे में पता था। फेयरी ने अपनी जान बचाने के लिए समुद्री डाकुओं को खजाने का लोकेशन बता दिया और समुद्री लुटेरों को खजाने के साथ एक मैजिकल मिरर मिला, जो 3 विश पूरी कर सकता था। मैजिकल मिरर और खजाना पाकर समुद्री डाकू बहुत खुश हुए और उन्होंने मैजिकल मिरर से 2 विश मांगकर उन्हें पूरा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वह तीसरी विश मांगते, उनके शेम नेवरलैंड के एक छोटे से आइलैंड से टकरा गई और डूब गई, जिसमें सारे लुटेरे मारे गए और खजाने के साथ ही मैजिकल मिरर भी कहीं खो गया। टिंकर बेल को इस कहानी पर विश्वास नहीं था, इसीलिए इसके बारे में फेयरी मैरी से पूछती है, जिस पर फेयरी मेरी टिंकर बेल को बताती है कि इस कहानी में कही गई एक एक बात सच है। फेयरी टेल सुनने वाले फेयरी ने कहानी के दौरान एक पहेली सुनाई थी, जिसमें उस जगह तक पहुंचने का रास्ता छुपा हुआ था जहां पर समुद्री डाकुओं के शिप डूबी थी। टिंकर महल को एक आइडिया आता है कि अगर वह किसी तरह उस मैजिकल मेलर को ढूंढ लें तो तीसरी विश मांगकर ब्लू स्टोन को वापस से जोड़ सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए टिंकर बेल वापस आने के बाद सफर में काम आने वाले सारे जरूरी सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। टिंकर बेल के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी कि वो सारा सामान लेकर इतना बड़ा सफर कैसे तय करेगी, क्योंकि जेन से डैश की मदद से वह आसमान में उड़ पाती थी। वह उसके बाद काफी कम मात्रा में बचे हुए थे। टिंकर बेल और अधिक डस्ट हासिल करने के लिए फेरी गैरी के पास जाती है और उनसे कोचे पीक से डस्ट मांगती है, लेकिन फेरी गैरी टिंकर बेल को पिक्सी डस्ट देने से साफ मना कर देते हैं, क्यों कि आज अपने हिस्से का पिक्सी डस्ट टिंकर बेल पहले ही ले चुकी थी। टिंकर बेल अपने फ्रेंड फेरी से पिक्सी डस्ट मांगती है, लेकिन वह भी टिंकर बेल की मदद नहीं करती। इसके बाहर टैंकर मेंटेनेंस के पास जाती है और उसे पिक्सी डस्ट मानती है। टिंकर बेल को लग रहा था कि टेरेस पिक्सी डस्ट कलेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए वह उसके लिए कुछ बैग से डस्ट चुराकर उसे दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या यह टेस्ट एंकर बेल के रोल तोड़ने से साफ मना कर देता है?
क्योंकि टिंकरबेल टेरेस को नहीं बता रही थी कि एक्स्ट्रा पिक्सी डस्ट का क्या करेगी। इस टिंकरबेल दुखी होकर वहां से चली जाती है। अब टिंकरबेल जब दुखी होकर कपास के फूलों पर बैठी होती है तो इस दौरान कुछ पिक्सी डस्ट कपास के फूलों के ऊपर गिर जाती है, जिससे का बांस के फूल हवा में उड़ने लगते हैं। टिंकरबेल जाम का बांस के फूल नौका में उड़ते हुए देखती है तो समझ जाती है कि कपास के हल्के फूलों की मदद से वह बड़ी आसानी से अपने सामान के साथ हवा में उड़ सकती है। इसीलिए वह जल्दी से वापस अपने घर आती है और काफी मेहनत से एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स बनाती है, जिसके ऊपर उसने हॉट बैलून की तरह का बांस के फूलों का फिक्स किया था। अपना सारा सामान टोकरी में रखने के बाद टिंकरबेल का बांस के फूलों पर थोड़ा सा पिक्सी डस्ट डालती है, जिससे का बांस के फूल हल्के होकर टोकरी के साथ हवा में उड़ने लगते हैं और टिंकरबेल अपने सफर पर निकल पड़ती है। टिंकरबेल के इस सफर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, इसीलिए टिंकरबेल थोड़ी डरी हुई भी थी। एक लंबे सफर के बाद जब टिंकरबेल एक डरावने से जंगल में पहुंचती है तो जुगनू के एक जून को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखती है कि एक चमगादड़ उन जुगनुओं को खाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। सारे जुगनू चमगादड़ से बचते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक जुगनू टिंकरबेल के पास ही रुक जाता है और टिंकरबेल का सारा खाने का सामान खा जाता है। अब अचानक से टिंकरबेल के हाथ से छूटकर पेड़ से नीचे गिरने लगता है, जिससे टिंकरबेल किसी तरह वापस ले आती है। टिंकरबेल जुगनू को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर वह जुगनू को अपने साथ रहने की इजाजत दे देती है, क्योंकि रात के अंधेरे में जुगनू अपनी रोशनी से टिंकरबेल को मैप दिखाने में मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पिक्सी हॉल में सारे फेरी फेस्टिवल की तैयारियों में जुटी हुई थी। इसके बाद हम टिंकरबेल को देखते हैं, जिसे सफर के दौरान जब एक पहाड़ी दिखाई देती है तो उसे लगता है कि वह छोटी पहाड़ी है जैसे समुद्री डाकुओं की शिप टकराई थी। इस एलियन कॉटन बैलून को एक पेड़ पर लंगर डालकर उसे रोक देती है और खुद यह कंफर्म करने के लिए जाती है कि पहाड़ी वही है या दूसरी है। पांडे के पास पहुंचकर टिंकरबेल को पता चलता है कि दूसरी पहाड़ी है और वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं की वजह से कॉटन बैलून भी हवा में उड़ जाता है। टिंकरबेल जुगनू के साथ बैलून को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती और पत्तों में फंसकर नीचे गिर जाती है। अब टिंकरबेल को टेरेंस की याद आ रही थी कि यदि वह होता तो टिंकरबेल की मदद करता। टिंकरबेल को भूख प्यास लगी थी, इसीलिए जुगनू अपने फ्रेंड्स को टिंकरबेल की मदद करने के लिए बुलाता है। जिसके बाद मधुमक्खियां टिंकरबेल को खाने के लिए हनी देती हैं और वह पानी देते हैं, जिसे खाकर टिंकरबेल अपनी भूख प्यास बुझाती है और जुगनू के दोस्तों के साथ पैदल ही उस पहाड़ी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जिसने डाकुओं की शिप टकराई थी। क्योंकि टिंकरबेल के पास पेप्सी डस्ट भी नहीं था, जिसे ओडिशा के रास्ते में टिंकरबेल को उसका कंपास मिलता है, जिसके नीडल को वह एक शार्प चीज के रूप में अपने पास रख लेती है और बग्स की मदद से जल्द ही उस स्टोन के पास पहुंच जाती है जिसकी उसे तलाश थी। वहीं दूसरी तरफ बाबा टेरेंस को भी समझ आ गया था कि एक सच्चा फ्रेंड होने की वजह से उसे टिंकरबेल को सॉरी बोल देना चाहिए। इसीलिए टिंकरबेल के घर जाता है, लेकिन वहां पर टिंकरबेल नहीं थी और टिंकरबेल के कॉटन बैलून के ड्राइंग को देखकर समझ जाता है कि टिंकरबेल कहां गई है। वहीं दूसरी तरफ टिंकरबेल जब जुगनू के साथ उस पहाड़ी की तरफ बढ़ती है जिससे समुद्री डाकुओं की शिप टकराई थी, तो रास्ते में टिंकरबेल को दो जायंट मॉन्स्टर मिलते हैं जो खजाने की पहरेदारी कर रहे थे और किसी को भी आगे नहीं जाने देते थे। लेकिन टिंकरबेल जुगनू के साथ किसी तरह दोनों जायंट से बचकर आगे निकल जाती है और जल्द ही समुद्र के किनारे उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर डाकुओं की शिप क्रैश हुई थी। टिंकरबेल जुगनू के साथ टूटे हुए सेब के अंदर आ जाती है और काफी देर तक खोजने के बाद आखिरकार टिंकरबेल को खजाना मिल ही जाता है जिसकी तलाश में वह यहां तक आई थी। खजाने के साथ में वेश पूरी करने वाला मिरर भी था, जिसे पाकर टिंकरबेल बहुत खुश थी। अब इससे पहले कि टिंकरबेल मैजिकल मिरर से विश मांगकर टूटे हुए ब्लू स्टोन जोड़ दी। जुगनू के बार बार आवाज करने से टिंकरबेल गुस्से में बोल देती है कि मैं चाहती हूं कि फिलहाल तुम कुछ समय के लिए शांत रहो। मैजिकल मिरर इस बात को टिंकरबेल का विश समझकर उसे पूरा कर देता है, जिससे जुगनू कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है और उससे कोई आवाज नहीं निकलती। देखकर बेल यह देखकर बहुत दुखी होती है कि उसने ब्लू मून स्टोन को जोड़ने का आखिरी मौका भी खो दिया। टिंकरबेल रो रो कर टेरेंस को याद करने लगती है
और अगले ही पल टेनेसी टिंकरबेल के सामने था, क्योंकि वह भी टिंकरबेल को ढूंढते हुए वहां गया था। टिंकरबेल टेरेस को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। अब अचानक से बहुत सारे भूखे चूहे इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टिंकरबेल टेरेस और जुगनू के साथियों से बचकर वहां से भागने लगते हैं। टिंकरबेल जब देखती है कि चूहों से ज्यादा देर तक बचकर नहीं भाग सकते, तो टेरेस को कुछ देर तक चूहों को रोकने के लिए बोलकर एक दूसरे जगह पर आ जाती है, जहां से जुगनू और टूटे हुए मेरठ की मदद से दीवार पर एक जाइंट स्पाइडर की शेडो बनाती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है, जिससे डरकर सारे चूहे वहां से भाग जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। शेर से बाहर आने पर यह देखते हैं कि टिंकरबेल की कॉटन बेल शेप के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ था, जिसके बाद टिंकरबेल अपने कॉटन बैलून में बैठकर टेरेस और जुगनू के साथ पेड़ से ओलों की तरह निकल पड़ती है। लेकिन इस बात को लेकर काफी चिंतित थी कि अभी तक ना तो उसने ब्लू मून स्टोन को जोड़ा था और ना ही स्टोन स्टिक बनाई थी। अब टेस्टिंग कर बेल को उसका टूटा हुआ स्टोन स्टिक दिखाता है, जिसे देखकर टिंकरबेल बहुत खुश होती है और टेरेस के साथ मिलकर वापस से स्टोन स्टिक बनाने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पिक्सी हॉल में फेस्टिवल का दिन आ गया था और तैयारियां भी पूरी हो गई थीं। लेकिन टिंकरबेल के वहां ना होने से फेरी मैरी और पतझड़ के मंत्री काफी चिंतित थे कि क्या आसमान में नीला चांद भी दिखने लगा था। अब अगले ही पल टिंकरबेल टेरेंस के साथ वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब टिंकरबेल जब सभी के सामने अपने द्वारा बनाया गया स्टोन स्टिक और ब्लू स्टोन रखती है, तो उसे देखकर वहां मौजूद सारे फेरी गैरी और फेरी मैरी पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि टिंकरबेल ने ब्लू स्टोन को तोड़कर स्टोन स्टिक में फिक्स किया था। नीला चांद की रोशनी जब ब्लू स्टोन के टूटे हुए 100 बार पड़ती है, तो इस बार हर बार से कहीं ज्यादा मात्रा में ब्लू पीक से डस्ट बनता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और टिंकरबेल के स्टोन स्टेप को अब तक का सबसे बेस्ट स्टोन स्टिक माना जाता है। केन फेरी इसके लिए टिंकरबेल, टेरेस और जुगनुओं की तारीफ करती है। इसके बाद सारे फेरी और फेरी गैरी क्वीन फेरी के साथ ब्लू मून स्टोन लेकर से डस्ट ट्री के पास आते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप कोई वीडियो पर